तो चलिए एक बार बात फिर से बिहार की राजनीति की कर लेते हैं और बिहार की राजनीति के साथ साथ मुकेश सहनी की बात कर लेते हैं। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। दरअसल मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में आज की तारीख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो गए हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेयर जिनको कहा जा सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास अपनी जाति का, अपने समाज का, वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और बिहार में मल्लाह समाज की एक बड़ी आबादी है। कुछ लोग इनकी आबादी 6%, कुछ 8% और कई लोग 10% भी कहते हैं, क्योंकि मल्लाह समाज में सिर्फ एक जाति नहीं है, कई जातियों का संगम है मल्लाह समाज, निषाद समाज भी जिनको माना जाता है। मुकेश सहनी ने संघर्ष का रास्ता चुना था और संघर्ष के रास्ते ही वो बिहार की राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन बीच के दिनों में जो घटनाक्रम हुई, मुकेश सहनी के साथ हुआ ये कि वो बिहार सरकार में मंत्री थे, बीजेपी के कोटे से एमएलसी थे, लेकिन जो बार बार आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव कहते थे कि मुकेश सहनी जी, आपका जो प्रीपेड कूपन है, आपका जो रिचार्ज कूपन है वो दोबारा रिचार्ज नहीं होगा, आप एमएलसी नहीं बन पाएंगे। हुआ भी यही, एमएलसी तो नहीं बन पाए, मंत्री पद भी गया मुकेश सहनी की, और उसके साथ ही जो है उनके विधायकों को भी तोड़कर बीजेपी ने अपने दल में मिला लिया। ऐसा माना जाने लगा कि मुकेश सहनी अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बाद में केंद्र की सरकार ने उनको सिक्योरिटी दे दी, बड़ी सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, तो ऐसा लगा कि सिक्योरिटी के लिए मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने तो बीजेपी को खरी खोटी सुना दी, मुकेश सहनी ने तो मोर्चा खोल दिया। मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर इतना प्रहार किया कि जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, और तेजस्वी यादव के प्रति मुकेश सहनी के रवैये में नम्रता, या कह सकते कि नर्म रुख उनका देखा गया। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या बिहार की महागठबंधन की सरकार, और विपक्षी दलों की बात कर ले या सत्ताधारी दल की बात कर ले, गठबंधन की कवायद शुरू है। ये सही है कि महागठबंधन विपक्षी दलों की बैठक कर रहा है, पटना में बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक जो है बेंगलुरु में होने वाली है विपक्ष की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने गठबंधन को फिर से सजाने संवारने में लगा है, क्योंकि विपक्षी दलों का जो महागठबंधन है वो बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती पेश करेगा। ऐसे में मुकेश सहनी के बारे में बार बार ये जिक्र था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। हर ओर कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी का एनडीए के साथ जाना तय है, उनकी बात हो चुकी है। लेकिन मुकेश सहनी जो कह रहे हैं, लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और मुकेश सहनी अलग ही तेवर में है। मुकेश सहनी का बयान सुनिए। मुकेश सहनी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव पर चूंकि चार्जशीट हो गया है, सीबीआई ने किया है, क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मुकेश सहनी ने अब तक का बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। मुकेश सहनी कहते हैं कि जो बीजेपी में जाता है वो चाहे कितना भी गलत हो, साफ हो जाता है। मुकेश सहनी कहते हैं कि बीजेपी को अपने नेताओं के बारे में सोचना चाहिए, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, ये मुकेश सहनी कह रहे हैं। मुकेश सहनी यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कोई भी कितना भी भ्रष्टाचारी नेता उसकी पार्टी में जाता है, धुल कर बाहर निकल जाता है, वो साफ सुथरा हो जाता है। बीजेपी अपना घर नहीं संभालती, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं कैसे कैसे भ्रष्टाचारी नेता भरे पड़े हैं, ये मुकेश सहनी कह रहे हैं। मुकेश सहनी ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को और समाज को अस्थिर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो क्या आपको साफ सुथरे दिखाई पड़ते हैं। मुकेश सहनी का यह बयान बहुत मायने रखता है गठबंधन की राजनीति को लेकर के। और अगर मुकेश सहनी जिस तरीके से महागठबंधन के प्रति नरम रवैया अख्तियार किए हुए हैं, अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो बची खुची उम्मीदें हैं उन पर भी कह सकते हैं कि पानी फिर जाएगा। मुकेश सहनी आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं बिहार की राजनीति के, जिनके पास 6 से 8% वोट, अगर हम 10% ना भी माने, बीच के आंकड़े को मान लें, तो 7-8% वोट अगर लेकर के कोई घूम रहा है और निषाद समाज मुकेश सहनी में अपना नेता देख रहा है। क्योंकि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, जाति की राजनीति होती है, और जब सभी जातियों के अपने नेता हैं तो जाहिर तौर पर निषाद समाज का भी अपना नेता होगा, और मुकेश सहनी ने अपना नेता उनको मान ली, मुकेश सहनी में उनको अपना नेता नजर आता है बिहार के निषाद समाज को। और ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए कम से कम अच्छी खबर नहीं है बिहार की 40 लोकसभा सीटों को अगर हम इसके हिसाब से देखें तो। मुकेश सहनी की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।